हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि वीज़ा प्रोसेस, यूरोपियन वीज़ा प्रोसेस इजी होता है, हार्ड होता है, क्या चैलेंज आते हैं। तो मैं सोचा इसके बारे में बता दूं। तो जैसे मैंने बोला था, आपको वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है और मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट पहला आपका यही रहता है कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, कोई स्लॉट नहीं मिलता है। और जिस दिन स्लॉट एम्बेसी रिलीज़ करती है उस दिन वेबसाइट काफ़ी स्लो चलती है, बार बार हैंग होती है। जैसे वेबसाइट पे लॉगिन तो छोड़िए, जैसे अपना डाला कंट्री देन पोलैंड, जैसे पेज रीडायरेक्ट हुआ, मुझे मैसेज आया यू आर इन वर्चुअल क्यू, वेटिंग टाइम 2 आवर्स। तो 2 घंटा नहीं लगा था, आई थिंक 10 मिनट बाद लॉगिन पेज आ गया था। बट लॉगिन पेज आने के बाद भी वेबसाइट काफ़ी धीरे चल रही थी, 2-3 बार प्रॉपर लोड नहीं हुई, ऑटो लॉग आउट में हो गया। तो ये सारे चैलेंज आ रहे थे और मुझे अपॉइंटमेंट बुक करने में 5.5 घंटा लगा, क्योंकि वेबसाइट सही से नहीं चल रही थी। जैसे आपको याद होगा अपनी IRCTC तत्काल के टाइम पे नहीं चलती है सही से, कुछ वैसी दिक्कत मुझे आ रही थी। मुझे IRCTC के दिन याद आ गए जो 10 साल पहले होता था। तो पहला चैलेंज ये था। दूसरा, अपॉइंटमेंट किस दिन रिलीज़ होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी VFS मुझे नहीं दे रहा था, तो एम्बेसी से मिला। और तीसरा, डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लगते हैं और एक एक डॉक्यूमेंट आपको केयरफुली बनाना पड़ता है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। और ये चीज़ें चैलेंजिंग है। तो और फिर मुझे रिसर्च पे ये भी पता चला कि आप जो होटल बुकिंग करते हो वो भी काफ़ी सोच समझ के करना पड़ता है कि रैंडम आप कोई होटल बुक ना करें, क्योंकि वो देखते हैं कि आपने कौन सा होटल बुक किया है, आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आप ऐसा भी ना करें कि जोश में आके सोचें बाद में कैंसिल करा दूँगा, किसी भी वेबसाइट से आप होटल बुकिंग कर लोगे और जब एम्बेसी चेक करेगी तो बोलेगी ये ओवर प्राइस है या आपके बजट से बाहर है। उन्हें अगर ये डाउट हुआ तो भी वो नहीं देंगे वीज़ा। और कुछ लोग सस्ते के चक्कर में लोकेशन चेक नहीं करते हैं कि ये होटल कहाँ पे है, और वो सिटी के बाहर बुक कर देते हैं जहाँ से प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो उस केस में भी वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत केयरफुली करनी है। तो आप जहाँ जहाँ घूमने जाना चाहते हैं थोड़ा बहुत रिसर्च ज़रूर करें कि कौन कौन सी सिटी में जा रहे हैं, आपका होटल कितनी दूरी पे है, वहाँ से प्रॉपर ट्रांसपोर्ट है या नहीं है। क्योंकि अगर ट्रैवल एजेंसी बुक करती है तो वो आपको कैब या बस करवाती हैं, उनके पास रहता है। तो वो आउटर में भी होटल बुक कर रहे हैं तो वो आपको कैब या बस देंगे। बट आप अपने आप बुक कर रहे हैं तो ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप होटल की लोकेशन ज़रूर चेक करें कि वहाँ से प्रॉपर कनेक्टिविटी है या नहीं है। और दूसरा, ओवर प्राइस तो नहीं है आपके बजट के हिसाब से, तो बजट का भी ध्यान रखें। और उसके बाद जैसे NOC मुझे कंपनी से लेना पड़ा, तो उसके लिए एडवांस में लीव अप्लाई करना, अपने बॉस को एग्री करना, तो इन सब में भी मुझे 1 महीना लग गया छुट्टी अप्रूव होने में और NOC लेने में। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 10 दिन में यूरोप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। और वीज़ा भी मुझे 10 दिन में मिला। कुछ केस में ज़्यादा टाइम भी लगता है, कभी कभी कम भी लगता है, बट वो बोलते हैं 15 से 30 वर्किंग डे। कुछ रेयर केस में ज़्यादा हो सकता है और ज़रूरत हो तो एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी बुला सकती है। तो टाइम का ध्यान रखें। मैं यही बोलूँगा आप 2-3 महीना पहले से प्लानिंग करें ताकि उन्हें भी लगे कि आपका एप्लीकेशन जेन्युइन है। 10 दिन में करोगे तो मैं भी उन्हें डाउट होगा कि बंदे को इतनी जल्दबाजी क्या है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी चैलेंजिंग था। होटल मुझे कहाँ है और डे टू डे एक्टिविटी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हम इंडिया में घूमते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट हमें वहाँ शो करना पड़ता है हमारी डे टू डे एक्टिविटी क्या होगी, कि हम म्यूज़ियम में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और उसके बाद कितना बजट हमारा होगा और उतना अमाउंट हमारे बैंक में है या नहीं है। मीन्स आपको पैसे भी कैलकुलेट करने होते हैं कि आप इस ट्रिप पे कितना खर्चा करोगे और आपके पास उतने पैसे हैं या नहीं है। तो आइटिनरी भी काफ़ी आपको केयरफुली बनानी है और आपके पास ये मस्ट है कि इन्फॉर्मेशन हो। तो मेन यही था जो चैलेंजिंग पार्ट था, अपॉइंटमेंट लेना मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। देन उसके बाद डे टू डे एक्टिविटी कि मैं कहाँ जाऊँगा, और कैलकुलेट करना कि मुझे पहले दिन मैं म्यूज़ियम जा रहा हूँ या दूसरी जगह पार्क जा रहा हूँ तो वहाँ मेरा कितना खर्चा आएगा। तो आपको ये भी करना पड़ता है। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि कई बार पूछ लेते हैं कि आपके पास यहाँ जा रहे हो तो इसके बारे में क्या जानते हो या क्यों जाना चाहते हो। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं इस जगह पे जाना चाहता हूँ, इस सिटी में ये 4 जगह घूमूंगा, मुझे इसलिए पसंद है। तो आप थोड़ा अपना वर्कआउट करें, रिसर्च करें। अगर ये सारी चीज़ करते हैं तो मुझे लगता है आप किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जा सकते हैं। और
अगर आप ध्यान दें तो अगर आप सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चेंज करते हैं तो कई बार अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। कुछ केस में क्या होता है, कुछ लोग अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं, तो आप ट्राई कर रहे हो तो वो मिल जाता है। कि मुझे भी जैसे एक अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद का शो कर रहा था, बट मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने 1 महीने बाद कर लिया जो मेरा प्लान था। बट आपको जल्दी मिल सकता है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये रिस्की है। तो आप कम से कम अपॉइंटमेंट पे 1 महीना लग जाता है, तो 1-1.5 महीना पहले अप्लाई करें। अगर आप लकी हैं, उस दिन किसी ने कैंसिल कराया तो आपको जल्दी मिल सकता है। तो ये सारे चैलेंज थे, कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैं सोचा एक सेपरेट वीडियो बना के लोगों को बताया जाए कि मुझे क्या क्या चैलेंज आया। आई होप ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन काम की होगी। जैसी भी आपको इन्फॉर्मेशन लगी या और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, या अपनी वीडियो में अगर कुछ मुझे करेक्शन करना है तो कर सकूं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।